हेलो दोस्तों, आज आपका अनिकेत अवस्थी फिर से हाजिर है आपके लिए द रॉयल मैकेनिक बुलेट अड्डा गढ़ी रोड मेरा मैदान लखीमपुर खीरी से। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग कि ओल्ड मॉडल को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं और चीज़ें कैसे बेहतर से बेहतर हो रही हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से आज रॉयल फील्ड का हम लोगों का एक सपना था कि मॉडिफिकेशन का और चीज़ों को बेहतर बनाने का, वो लगभग हम लोग उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से चीज़ें दिख भी रही हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ वीडियो की ओर, जहाँ पे आप देखेंगे कि ओल्ड मॉडल की जो मॉडिफिकेशन है वो हम लोग किस टाइप से कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग बेहतर करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कस्टमर की डिमांड है और क्या क्या चीज़ें जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, लेट्स गो। तो दोस्तों, बात कर रहे थे मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन लोग जैसे कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, रोड पे बैठे मार्केट में जैसे भी हो रहा है। दोस्तों, मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद कॉन्सेप्ट सोचते हो, उसके बाद चीज़ें करते हो। ये कोई एक किताब नहीं आती है कि आपने पढ़ा और दूसरे दिन आपने एग्जाम दे दिया। मॉडिफिकेशन एक छोटी छोटी चीज़ देखी जाती है कि बारीकियां देखी जाती हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, कहाँ पे अच्छा लगेगा, कहाँ पे और बेहतर लगेगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए और हमारा और हमारी पूरी रॉयल मैकेनिक टीम का हमेशा का यही रहता है इंटेंशन कि चीज़ें जो भी हो वो परफेक्ट से परफेक्ट हो। तो दोस्तों, आज उसी का नतीजा है कि अभी हमारी वर्कशॉप को 1 साल नहीं हो पाया है। 11 जून को लास्ट ओपनिंग हुई थी, तकरीबन 10-11 महीने के आसपास हुआ है। तो दोस्तों, चीज़ें इतने दिनों में इतनी एक्सपेंड हुई हैं हम, और बताना भी चाहूँगा आपको कि 11 जून को हमारे शोरूम का ओपनिंग है। जो भी हमारी मॉडिफाइड गाड़ी होंगी वो मॉडिफाई गाड़ी आपको मिलेंगी, ऐसे ही आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बिल्कुल शोरूम कंडीशन में आपको यहाँ पे मिलेंगी। 11 जून से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी कि आपको आज गाड़ी के ट्रांसफ़र की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे यहाँ भागना पड़ेगा, वहाँ भागना पड़ेगा। आप बस आए, 10 मिनट के अंदर आपका काम हो गया, गाड़ी पसंद की, गाड़ी ली, आपका ट्रांसफ़र हो गया। तो वही सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि जो आप कस्टमर को सर्व कर पा रहे हो और जो भी फ्यूचर में आपके इंटेंशंस हैं वो केवल और केवल 2 पैसे कम पैदा हो, 2 पैसे आप कम लीजिए, लेकिन कस्टमरों को सर्विस अच्छी दीजिए। तो कभी भी बुलेट का कस्टमर पैसे के लिए नहीं कहेगा, कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप 10 रुपए डिस्काउंट कर लो। इतना रॉयल कस्टमर होता है हमारा, और हम क्या करते हैं, हम उसकी जेब काटने पे तुले रहते हैं। आज उसी का नतीजा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ओल्ड मॉडल की ये कंडीशन है कि 5-5 गाड़ियां, 5 तो आपके सामने दिख रही हैं, ठीक है। दूसरी गाड़ी दूसरी जगह अभी यहीं पास में बन रही, मैं आपको दिखाऊंगा। ये गाड़ियां ओल्ड मॉडल हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए आई हुई हैं दोस्तों। न्यू मॉडल की तो आप बात छोड़िए। तो कहने का मतलब ये गाड़ियां नहीं है, वो गाड़ियां हैं जो कस्टमरों को कहीं ना कहीं मतलब उसके दिल के बहुत करीब है। 1970 मॉडल, 1984 मॉडल, 2002 मॉडल, 2004 मॉडल, 1999 मॉडल। तो ये गाड़ियां तभी है ना, तब की है जब या तो उनके फादर चलाते थे या उनके फादर ने उनको गिफ्ट की थी। मतलब इसमें फैमिली जो हमारी फीलिंग्स होती हैं कि कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है। तो ये गाड़ी नहीं है, आप देख रहे होंगे कि क्या कंडीशन हो रखी है, पूरी कंडम कंडीशन है, लेकिन फिर भी कस्टमर इसमें 1-1 लाख रुपए, 70-70 हजार, 80-80 हजार, जैसी कि आपकी चॉइस है, जैसा आप बनाना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है, इतना पैसा लगाने के लिए एग्री कर रहा है। बल्कि इतने में तो गाड़ी दूसरी आदमी सेकंड हैंड खरीदी जा सकती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आप हमारे पास आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप आए हैं जिस विश्वास से, हम उस विश्वास पे खरे उतरे। ऐसा ना हो कि आप एक बार आए जैसे कि लोग कर रहे हैं, एक बार आके ही हमने पूरा सब कुछ जेम पूरी वो कर ली, डीली कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल मतलब हम लोगों के जहन तक नहीं आता है। आज उसी का नतीजा है कि तकरीबन 10 महीने के अंदर चीजें इतनी एक्सपेंड हो गई हैं कि कंडीशन ये है कि शोरूम में, वर्कशॉप में
गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अब लोगों को लगता है कि मैं कस्टमर को जबरदस्ती खींच के ला रहा हूँ, ऐसा गन पॉइंट पे रख के लेके आ रहा हूँ। लोगों को लगता है, काफी लोगों की टेंडेंसी है, खैर उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। हमारे लिए कस्टमर सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगा। उसकी सर्विस, उसके लिए चौबीसों घंटे खड़े रहना, ये हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य यही है कि कस्टमर ही हमारा सब कुछ है। 2 पैसे कम मिले ज्यादा मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर जो हम क्वालिटी सर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर देखता है ये चीज कि हमारे यहाँ वॉशिंग भी होती है तो भी मशीन से होती है, पॉलिश होती है तो वो भी पॉलिश भी मशीन से होती है, शैम्पू लगता है तो वो भी मशीन से लगता है। चीजें हम क्वालिटी पे जितना हम बेहतर अपनी क्वालिटी करेंगे, चीजें उतनी बेस्ट से बेस्ट होंगी। दोस्तों, मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभिषेक जी की गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी पूरी। तो अभिषेक जी को आज शाम को आए हुए थे, वो गाड़ी को अपनी देखने के लिए। कुछ चीजें रह गई थी इसमें एसेसरीज के लिए, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। अभिषेक जी आप आ जाइएगा, कट करो। अभिषेक जी नमस्कार। अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जिस कंडीशन में अपनी गाड़ी लेके आए थे, आपके फादर चलाया करते थे ये गाड़ी, जैसा कि आपने बताया काफी दिल के करीब थी आपके, तो आपने यही जगह क्यों चुनी? लखीमपुर में बहुत लोग हैं बनाने के लिए। आपका वर्कशॉप मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहा मेरे लिए काम कराना। दूसरी बात, सारे पार्ट्स इस गाड़ी में जेन्युइन यूज़ हुए। जैसी गाड़ी कंडीशन में थी, चलाने लायक नहीं थी, अब बढ़िया चलती है। सारे पार्ट्स जेन्युइन यूज़ हुए, काम अच्छा हुआ, कम पैसे में अच्छा काम किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए यही कहूँगा कि आपने ये जो गाड़ियाँ खोली हैं और भी, ये भी इसी तरीके से गाड़ियाँ बन करके यहाँ से जाएं और हर आदमी मेरी तरह ही सेटिस्फाई हो। अभिषेक जी, कॉस्ट, जैसे कि आपने कॉस्ट के लिए बताया है, तो क्या आपको सबसे पहले ही आते टाइम बता दिया गया था कि अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा आएगा? हाँ, यही बताया गया, जितना बताया गया था उससे कम में ही मेरा काम हो गया सर। मतलब हमारा कहने का मतलब इतना है कि हम अगर जो कॉस्टिंग की भी बात करें तो हम एस्टिमेट वही देते हैं जो मैक्सिमम रहता है, कि कस्टमर को ये पहले से पता हो कि मुझे 60,000, 70,000, 50,000 रुपए मेरे बजट में है, तो मैं उसी के बाद में हो जाता हूँ। लोगों का क्या रहता है, गाड़ी खोल दिया, ठीक है, उसके बाद उनको घसीटना स्टार्ट किया, उनको फंसाना स्टार्ट किया, ये सारी चीजें हम लोगों की नहीं रहती है। पहले एक एक चीज का एस्टिमेट बनता है, प्रॉपर एस्टिमेट कस्टमर को दिया जाता है, कस्टमर से अप्रूवल लिया जाता है, फिर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया, अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। आगे आप जो है अपने फ्रेंड्स या जो भी आप रिलेटिव्स हैं उनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। जैसे कि अभिषेक जी ने बताया दोस्तों, चीजें यही इंटेंशन रहता है कि हम कस्टमर को कॉस्टिंग से लेके क्वालिटी तक बेस्ट से बेस्ट सर्व कर पाए, और यही हमेशा हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य है, और भगवान ने चाहा तो हमेशा ऐसा होता रहेगा। सेकंड थिंग क्या है, दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा मॉडिफिकेशन से ही रिगार्डिंग। एक्चुअली आज से तकरीबन 7 दिन या 8 दिन के आसपास पहले हमारे पास एक कस्टमर आता है। 18 से 20 साल का लगभग एज रही होगी लड़के की। वो गाड़ी उसकी गोल्ड मॉडल थी 2004। उसके फादर ने उसको जो है दी थी चलाने के लिए। तो कहने का वो आता है, उसके बाद मेरे से बोलता है, भैया मेरे को गाड़ी चाहिए। एक्चुअली वो काश से माउंटेन है, ईद आ रही है, और बोला मेरे को भैया ईद का चांद दिखने से पहले मेरे को गाड़ी चाहिए, और गाड़ी वो भी चाहिए जो कबीर सिंह में मूवी में जो है गाड़ी देखी गई थी। तो चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी कि 8 से 10 दिन के अंदर निकल से लेके पेंट से लेके गाड़ी को पूरा एक एक चीजें ओल्ड मॉडल का, मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसकी ये चांद वाली बात सुन के कि भैया मतलब मैं चांद के साथ में अपने इस चांद को भी देखना चाहता हूँ, उसकी ये वर्डिंग कि किसी तरीके से भैया मुझे चांद दिखने से पहले आप गाड़ी डिलीवरी करा दीजिए। और मतलब मैं बहुत उम्मीदों से आया हूँ। वो खैराबाद यहाँ से पड़ता है, सीतापुर के पास में, वहां का कस्टमर था। तो ये सब चीजें सुन के मैंने मतलब मेरे को इतना इमोशनल मैं हुआ कि आज की डेट में भी इस तरीका का जो हमारा यूथ जनरेशन है
वो भी इतनी बुलेट लवर है कि इस तरीके की टेंडेंसी है उनकी। तो मैं खुद इतना इमोशनल हो गया। हमने बोला बेटा अगर जो कहीं हमारा चांद मुझे दिखे ना दिखे, मतलब मेरा 2.5 साल का बेटा है, वो मुझे रात में दिखे ना दिखे, मुझे पूरी रात काम करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी गाड़ी चांद निकलने से पहले तुम्हारे हाथ में डिलीवरी दे दूंगा, ये हमारा इंटेंशन था। तो दोस्त तो कहीं देखेगा 8:15 बज चुका है, लगभग उसी की गाड़ी में काम चल पा रहा है कि हमारा जो कमिटमेंट था वो पूरा हो सके, कि चीजें किसी भी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि काम चल रहा है। अयाज भाई को मैं बुलाना चाहूंगा, सॉरी दोस्तों। कबीर सिंह मॉडल, जैसे कि उसने बोला था, पूरा सामान आप देख पा रहे होंगे। आप पेंट क्वालिटी से लेके पेंट की मैचिंग से लेके एक पिक्चर निकाल के और उसी के अकॉर्डिंग पेंट करना कितना टिपिकल रहता है, और सारी चीजें आपके सामने है, चाहे वो पेंट जॉब हो, चाहे वो निकिल की जॉब हो। आप देखिएगा जो शाइनिंग, जो चीजें, जो क्वालिटी, इवन एक से वॉशर से लेके हम लोग एक नट से लेके सारी चीजें जो भी रहती हैं वो ओरिजिनली रहती हैं, सारी जेन्युइन स्पेयर रहता है हमारा। अयाज भाई, मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा और डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तकरीबन रात के 8:30 के आसपास हो रहा है। आप इतनी देर रात तक क्यों काम कर रहे हैं? आपको घर नहीं जाना है? बीवी बच्चे भी हैं आपके? हमारा कस्टमर ने बोला था कि हमें ईद से पहले हमें गाड़ी चाहिए है। हमारे भाई त्योहार है, हमारी भी ईद है। मेरा नाम अयाज है, मैं भी जो है मोमडन आदमी हूँ, मेरे पे त्योहार है। मगर मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये कस्टमर के जो है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग पे कर रहा हूँ कि कस्टमर ने कहा था मुझे ईद से पहले मुझको गाड़ी चाहिए, इसीलिए मैं रात भी करना पड़े, मैं रात को पूरी अपनी गाड़ी का काम करूंगा। और कितना भावुक वो हो गया था गाड़ी को लेके, बहुत भावुक हुआ था भाई। 18 से 20 साल का लड़का इतना प्यार कर रहा है बुलेट को। जी, तो हमारी यूथ जनरेशन को ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज के टाइम पे हमारी यूथ जनरेशन बुलेट को चाह रही है, वो भी ओल्ड मॉडल जैसी गाड़ी को, जिसको लोग इतना डरते थे स्टार्ट करने से लेके चीजों को कि स्टार्ट कैसे होगी, वो गाड़ी को इस तरीके से कह रहा था कि मेरे को इससे पहले चाहिए। उसी के लिए आज पूरी रात काम चलेगा। 2 दिन बाद ईद है, 3 दिन बाद ईद है, नहीं पता है, जब चांद दिखेगा 2 तारीख या 3 तारीख में। तो कोशिश यही है कि 1 से 1 तारीख की शाम को हर हालत में गाड़ी की डिलीवरी हो जाए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको उस लड़के के साथ में, हमारे उस प्यारे से कस्टमर के साथ में मिलूंगा, उसकी कबीर सिंह के साथ में मिलूंगा। दोस्तों तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनी बुलेट का ध्यान रखिए। और फिर से मैं वही कहूंगा, सिर्फ आपको क्वालिटी सर्व करनी है, क्वांटिटी तो अपने आप बढ़ेगी। कहने का मतलब आप सिर्फ कस्टमर को सिर्फ आपको इतना देखना है कि कस्टमर की जगह अगर जो मैं खड़ा होता तो मैं क्या करता, या मेरी जगह पे टेक्नीशियन होता तो वो क्या करता। मतलब एक बेस्ट से बेस्ट सर्व करने के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप अपने आप को कस्टमर मान लो, कि अगर जो मैं कस्टमर होता तो इस पे क्या कर सकता था, उस पे क्या बीत रही होगी। जेम आप एक बार काट सकते हो कस्टमर की। आपने एक बार कस्टमर आया मजबूरी में, आपने जो भी बिल बना दिया उसने दे दिया, सिर्फ एक बार के लिए, नेक्स्ट टाइम उसको पता चल जाएगा, क्योंकि कस्टमर हमारा, बुलेट का कस्टमर इतना रॉयल है। और आजकल बुलेट इतनी ट्रेंड में है कि आप ये समझिए, बुलेट कस्टमर जो है बुलेट का, वो एक बच्चा है, इतना सीधा। मतलब एक कस्टमर हमारे होते हैं कि उनको नहीं पता कि ये पार्ट या लेबर किस कॉस्टिंग का है या क्या चीज है। आप उनको एक बार काट सकते हैं, लेकिन दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा। दोबारा तभी आएगा जब आप बेस्ट क्वालिटी सर्व कर रहे होगे, या बेस्ट आप उसको सर्विस सर्व करके दोगे, और रिजनेबल रेट में। सबसे बड़ी बात है रिजनेबल रेट पे, जो एक्चुअल है। आप 2 पैसे कमाइए, व्यापार करने बैठे 2 पैसे बिल्कुल कमाइए, लेकिन कस्टमर को देखते हुए कि कस्टमर है तो ये कस्टमर हमेशा हमारा जुड़ा रहे। और हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य यही रहता है कि जो हमारे पास कस्टमर आया है वो संतुष्ट ही होके जाए किसी ना किसी तरीके से। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।